प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर की आराधना कर सकूँ। और मैं एक्सक्यूज मी, मैं कुछ चर्च में काम था, इस वजह से थोड़ा मैं लेट आया हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। आइए हम प्रार्थना करें और फिर वचन में चलें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए खुदावन, जो आपने हम पे की है खुदावन। और आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि आपने हमें संभाला है। हालेलुया। प्रभु जी, प्रार्थना करते अपने वचन के अनुसार हम सबको चला। जहाँ कहीं कमी गड़बड़ी हुई है प्रभु, आप क्षमा कीजिए। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज मैंने अपनी और आपकी नसीहत के लिए जो वचन निकाला वो ये है, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसका 50वां पद। पहला कुरिन्थियों और उसका 15वां अध्याय उसका 50वां पद कहता है, हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। प्रेज द लॉर्ड। और ना अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। हाँ मेरे प्रियो, खुदावंद का धन्यवाद हो इस बात के लिए। और पौलुस कहते हैं कि भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू यानी मनुष्य जो है परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, जो शरीर से है, लेकिन जो आत्मिक रीति से है वो हो सकते हैं। और न विनाशकारी अविनाशी के अधिकारी हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसका 17वां पद कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, शिमोन योना के पुत्र। क्या कहा? हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं। किसने? मांस और लहू ने नहीं, यानी किसी मनुष्य ने नहीं जो मांस और लहू का है, उस मनुष्य ने नहीं, बल्कि तेरे को स्वर्ग पिता ने, मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, ये बात तुझ पर प्रकट की है। हाँ मेरे प्रियो, हम बहुत सी बातों की भविष्यवाणी करते हैं, हम बहुत सी बातों को बताते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, मानक भाई जय मसीह की। परमेश्वर के यीशु मसीह ने कहा, हे शिमोन योना के पुत्र, सुन ले, तू धन्य तो है क्योंकि तू सब बातों को जान गया है, लेकिन मांस और लहू नहीं जान सकता। ये मनुष्य जो है ये कोई बातों को नहीं जान सकता जब तक कि परमेश्वर पिता उसके ऊपर कोई प्रकट ना कर दे, तुझ पर प्रकट ना करे। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर जो चाहते हैं परमेश्वर ही किसी मनुष्य के ऊपर कुछ भी चीज को रिवील करते हैं। मेरी और आपकी कोई सामर्थ्य नहीं है मेरे प्रियो, मेरी और आपकी कोई ताकत नहीं है कि मैं और आप किसी की भविष्यवाणी कर सकें, या मैं किसी को कुछ बात बता सकूं, या मैं किसी को पहचान सकूं। जब तक परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको ना बताए, तब तक मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब तक परमेश्वर मुझ पर और आपको पर कुछ रिवील ना करे, अपने वचन को ना खोले, तो मैं और आप उसके वचन को भी लोगों को नहीं सुना सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जय मसीह की मानक भाई। और इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 17वां पद कहता है, इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्य जाति विश्वासी लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। परमेश्वर मुझे और आपको सिखा रहा है, प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के माध्यम से मुझे और आपको सिखा रहा है, चाहे कोई भी किसी प्रकार से अविश्वास में चलता हो, या अनिरीति करता हो, या अन्य किसी प्रकार से गलत कामों को करता हो, लेकिन परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है कि सुन लो कि तुम गलत काम मत करो, तुम अनिरीति पर ना चलो, तुम अनिरीति ना करो। हालेलुया।
और परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा के अनुसार चलो। किसके अनुसार चलो? आत्मा के अनुसार। क्या मैं और आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, या मैं और आप शरीर की लालसाओं को, या शरीर की बातों को, या शरीर को आनंद प्राप्त करने के लिए मैं और आप क्या कर रहे हैं? मैं और आप उसको पूरी करने की लालसा रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा तो नहीं है कि मैं और आप अपनी लालसाओं को, जो मेरा शरीर भूख मांगता है, खाना मांगता है, अच्छे कपड़े मांगता है, वो चाहता है कि मैं और आप जो हैं मेरे प्रियो, अच्छा पहने, अच्छा घूमे और आराम से अपने जीवन को व्यतीत करें। हम शरीर की लालसाओं को पूरा ना करें मेरे प्रियो, जो कि हम जानते हैं कि हमारा जो ये पृथ्वी पर का डेरा सरीखा, यानी कि ये डेरा सरीखा यानी मेरा और आपका जो शरीर है मेरे प्रियो, ये डेरे के समान है और ये घर किसी भी दिन गिराया जा सकता है। यानी कि मेरी और आपकी मृत्यु कभी भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। तो हमें परमेश्वर की ओर से क्या मिलेगा? एक ऐसा भवन मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें ऐसा भवन मिलेगा कि हम उस भवन में कौन सा भवन मिलेगा? आत्मिक जीवन मिलेगा, आत्मिक भवन मिलेगा। हालेलुया। और हम स्वर्ग में ऐसा भवन मिलेगा, हम आत्मिक रीति से अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। हालेलुया। और जो वो हाथों से बना हुआ नहीं है। हालेलुया। हम तो इस पत्थर के मकान में रहते हैं, अच्छे घरों में रह रहे हैं, टाइल्स के घरों में रह रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो जान लो कि वहां जो स्वर्ग है, उस स्वर्ग में जो मुझे और आपको घर मिलेगा, वो कैसा घर मिलेगा? आत्मिक घर मिलेगा। हालेलुया। और वो चिरस्थायी होगा, यानी कि वो खराब होने वाला। हम देखते हैं कि उसमें सीलन आ गई, उसमें चटक गया, उसमें कुछ और हो गया, लेकिन उस घर के अंदर कोई चटक नहीं आएगी। लेकिन ये आत्मिक जो शरीर होगा, ना उसमें खांसी होगी, ना बुखार होगा, ना जुकाम होगा, ना कोई दर्द होगा, ना कोई पीड़ा होगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदा को धन्यवाद दीजिए, वो अपने वचनों को अपने और मुझ पर रिवील कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इन दोनों को नाश करेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, पेटूपन भी, जो हम अधिक भोजन करते हैं, वो पेटूपन भी क्या है मेरे प्रियो? ये भी एक गुनाह है, ये भी एक पाप है मेरे प्रियो। हालेलुया। और वो कहता है कि इस शरीर के द्वारा मनुष्य पाप करता है, और देह वे विचार के लिए नहीं बनी है। आज मनुष्य वे विचार कर रहा है, आज मनुष्य बुरी तरीके से गुनाह इस देह के द्वारा गंदी चीजों को देख रहा है, ब्लू फिल्मों को देख रहा है, मुंह से गंदी गाली दे रहा है, गंदी चीजों को देख रहा है, गंदी गालियों को सुन रहा है, गंदी गालियों को बक रहा है, और शरीर के उन अंगों से व्यभिचार कर रहा है। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रियो, ये शरीर, ये देह व्यभिचार के लिए नहीं है मेरे प्रियो, ये प्रभु के लिए है, ये प्रभु की देह के लिए है। हालेलुया। मेरा और आपका शरीर प्रभु की महिमा करने के लिए है, प्रभु की आराधना करने के लिए। ये नहीं कि हम अपने शरीर से गंदे व्यभिचार करें, गंदी बातें करें। ये इसके द्वारा, शरीर के द्वारा हम उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें और उसके गुणानुवाद करें। ये मुझे और आपको करना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कुलुस्सियों की किताब उसका 2 अध्याय 4 पद कहता है, मैं इसलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य मुझे लुभाने वाली बातों से क्या नहीं दे? धोखा ना दे। हालेलुया। कौन सी बातों से आज मनुष्य को लुभा रहा है? हालेलुया। और उन बातों से आज संसार की बातें, संसार की चीजें मुझे और आपको आकर्षित कर रही हैं। यस, प्रेज द लॉर्ड। और मेरा कहना यह है कि तुम में से कोई भी अपने आप को, कोई तो पौलुस का कहता है, कोई अपुल्लोस का कहता है, कोई कैफा का और मसीह का कहता है, कोई कहता है मैं रोमन कैथलिक हूँ, कोई कहता है मैं CNI का हूँ, कोई कहता है मैं
पेंटिकॉस्टल का हूँ, कोई में कहता है कि मैं मेथोडिस्ट का हूँ, कोई कहता है मैं मार्थोमा कलीसिया का हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, क्या तुमने कभी ये कहा कि तुम मसीह के हो? तुम मसीह के हो? क्या तुमने ये बात कही है कि तुम मसीह के हो? तुम तो कहते हो मैं मेथोडिस्ट का हूँ, मैं सीएनआई का हूँ, मैं कैथोलिक हूँ, मैं रोमन कैथोलिक हूँ, और मैं कुछ हूँ, मैं मार्थोमा, तमाम तरीके की मिशन बना रखी है। लेकिन वो क्या तुमने कभी ये कहा कि मैं पौलुस, कि मैं यीशु का हूँ? प्रेज द लॉर्ड। हमें ये कह रहा है कि मैं यीशु मसीह का हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, हे भाइयों, मैं कहता हूं कि समय कम दिया गया है। अब भी समझ लो, अब भी जान लो कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें मसीह का गुणानुवाद करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है, परमेश्वर की बातों पर चलना है। हालेलुया। और अपने जीवन को बड़ी सरलता के साथ अच्छी तरीके से जीवन को बिताना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परंतु ये मैं बात कहता हूं कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हाँ मेरे प्रियो, जिन्होंने ज्यादा बोने का मतलब ये है, पैसे से मतलब नहीं है मेरे प्रियो। मतलब यहाँ पर बोने से है कि जितना आपने अपने जीवन को परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के कार्यों के लिए, परमेश्वर की मर्जी के लिए, परमेश्वर की योजना के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर के लिए खर्च किया है, तो समझ लो आपने बहुत बो दिया, और आप उस सेवा में लगे रहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अंत में वचन को समाप्त करते हुए कहता हूँ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। हाँ मेरे प्रियो, अगर मैं और आप नया जन्म ना हो, यानी मेरे मन का और आपके मन का फिराव ना हो, अगर हमारा मन ना फिरे, तो मेरे प्रियो जान लो कि तुम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। तुम उसके राज्य में नहीं जा सकते, उसके स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे इस रात्रि में। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने संभाला, आशीष दी, बरकत दी, अपना अनुग्रह दिया, और ये समय दिया कि तेरी महिमा कर सके, तेरी आराधना कर सके। खुदावन तेरे वचन की जो सेवकाई कर सके उसके लिए धन्यवाद। जो इस रात्रि में 11 बजे प्रभु तेरे बेटे और बेटियां इस समय प्रचार में जुड़े हुए हैं, तेरे वचन की रोटी को खा रहे हैं, प्रभु हर एक को आशीष और बरकत देना। जो ऑफलाइन देखेंगे प्रभु उनको आशीष और बरकत दीजिए। पिताजी, आपने हमें इस्तेमाल किया, इसका धन्यवाद। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से बहुत आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को विश्वास के साथ मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कल रविवार है और जरूर प्रभुवार है, जरूर परमेश्वर के हैकल में जाएं और उसको धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की।